हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 2 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही आपको एमपी जेल प्रेरी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, इन सभी के लिए कोर्स और प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। और आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट वही है जो कल था। क्यों वही है? क्योंकि बहुत ही पावरफुल थॉट है और ये इतना पावरफुल है कि मुझे लगता है कि आपको इसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। क्योंकि जब जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात बैठती है। एक बार नज़र के सामने जाने से कोई बात दिमाग में नहीं बैठती है। तो जिस कार्य में आप सफलता चाहते हो, हम में से हर कोई चाहता है ज़िंदगी में हर एक काम में सफलता। तो उसमें करना क्या पड़ेगा? सिंपल सा काम है, 100% लगा दो। यानी कि जितना भी आपके अंदर है उस पूरे अपने स्वयं को उस एक काम में झोंक दो। जो आप हैं सब उस काम में लग जाओ। उसके अलावा आपके सामने दूसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसके बाद आपको 100% सफलता मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए कितने रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए। दूसरा प्रश्न, सिख धर्म के किन गुरु का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है? तो ये गुरु नानक देव हैं। और तीसरा प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चौथा प्रश्न है कि डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? तो ये पेंडेमिक है। और पांचवा प्रश्न है कि इस वित्त वर्ष में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने देश की जीडीपी में कितने की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और छठवां प्रश्न है कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये उत्पल कुमार सिंह हैं। सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में अरुणोदय योजना शुरू की गई है? तो ये असम में। और आठवां प्रश्न है कि IRDAI ने भारतीय एक्सा और किस इंश्योरेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो भारतीय एक्सा के साथ ICICI लोम्बार्ड को। ये थे हमारे कल के पढ़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके बाद संसद ने कानून बनाकर इसकी स्थापना की थी दिसंबर 1965 में। यानी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है? तो इसका काम भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा लगी हुई है उसकी रक्षा करने का काम है। ITBP जो है वो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है उसका काम करती है ITBP। तो ये आपको याद रखना है। और भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसको रक्षा करने का काम BSF का है। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। बात करें सीमा सुरक्षा बल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। काम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की जो लगी हुई है उसकी रक्षा करना। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, RBI ने RTGS प्रणाली को की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसकी अवधि को बढ़ाकर कर दिया गया है 24 घंटे। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो RBI ने हर एक सप्ताह के सभी दिनों में, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन, इसके आधार पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS इसका फुल फॉर्म होता है, इस प्रणाली के माध्यम से धन हस्तांतरण यानी कि पैसे को हस्तांतरित करने, एक खाते से दूसरे खाते तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान कर दी है। और इस समय इस नई व्यवस्था की शुरुआत की है जो 1 दिसंबर 2020 से लागू हो गई है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो ये एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें उच्च मूल्य का लेन देन, यानी लाखों में जो राशि का लेन देन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और ये धन हस्तांतरित वास्तविक समय में, यानी उसी समय में होता है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात करें RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण विश्व से दास प्रथा को समाप्त किया जाए पूरी तरह से, यानी कि जो स्लेवरी है उसको समाप्त किया जाए।
बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत सरकार ने किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह हस्ताक्षर हुए हैं मेघालय के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इससे मेघालय की जो बिजली वितरण की व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाएगा, उसको आधुनिकीकृत किया जाएगा, और घरों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए इसके द्वारा आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार इसमें 24 घंटे बिजली प्रदान करने में इससे राज्य सरकार को मदद मिलेगी। बात एशियाई विकास बैंक की करें यानी एडीबी की, तो इसका मुख्यालय मनीला के अंदर है जो फिलीपींस की राजधानी है, और स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 68 देश इसके सदस्य हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इसका नाम है ब्रह्मोस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये परीक्षण किया है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल, इसके एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। राइट, यानी कि ये शिप वगैरह को मारने के लिए यूज की जाती है। मिसाइल ने करीब 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ भारतीय नौसेना के INS रणविजय से लॉन्च की गई थी। ये जो वो है रणविजय जिससे इसको लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों में यानी कि भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना और भारत की नौसेना, तीनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बात भारतीय नौसेना की करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य के श्रम नौवर्णः, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह है। बात छठवें प्रश्न की होगी कि जूता कंपनी बाटा के वैश्विक प्रमुख यानी CEO कौन बने हैं, और ये एक भारतवंशी हैं, और ये हैं संदीप कटारिया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संदीप कटारिया को जूता कंपनी बाटा इंडिया के प्रमुख से पदोन्नत करके, यानी अभी तक ये बाटा इंडिया के प्रमुख थे, CEO थे, अब इनको वैश्विक परिचालन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त कर दिया गया है। और कटारिया जो हैं एलेक्सिस नसार्ड, इनसे पहले जो CEO थे एलेक्सिस नसार्ड, इनका स्थान लेंगे। 5 साल से वो इस पद पर थे, और बाटा इंडिया के ग्लोबल CEO बनने के बाद 49 साल के कटारिया माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, मास्टर कार्ड के अजय बंगा, IBM के अरविंद कृष्णा और रैकेट बेंजिकर के लक्ष्मण नरसिंहन के साथ लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके प्रमुख पद पर आसीन हैं। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि किस प्रदेश में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है। तो इसका जो लोकार्पण किया गया है वो उत्तराखंड में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, और ये जो सूर्यधार झील है 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है, और इसकी क्षमता करीब 77,000 क्यूबिक मीटर की है। ये झील राज्य के करीब 18 से 20 गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, उन गांव की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो जल संसाधन है उसको दुरुस्त करेगी, और एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करेगी। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो मैप में देख लीजिए ये उत्तराखंड है, राजधानी इसकी देहरादून है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख बांध की बात करें तो यहाँ पर टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि नागालैंड भारत राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है। तो नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नागालैंड का 58वां राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है, और 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना था। ये आपको याद रखना है। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड जो था वो असम राज्य के अंतर्गत आता था। बाद में यहाँ पर विद्रोह हुए, विद्रोह होने के बाद फिर इसको एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई, और नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी जनसंख्या में बहुमत है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है, मुख्य राजभाषा वो अंग्रेजी है। बात करें नागालैंड की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर आपको नागालैंड दिखाई दे रहा है, ये नागालैंड है। यहाँ की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं,
राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में नैन्टकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है वर्षा जोशी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा IAS अधिकारी हैं वर्षा जोशी, इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रही हैं। वर्षा जोशी की नियुक्ति दिलीप रथ इनके स्थान पर की गई है। बात 10वें प्रश्न की करेंगे तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज जो टीम है उसके हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस हुई थी 2020 की, इसमें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और ये रेस 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी और इस सीजन की हैमिल्टन की 11वीं जीत है और उनके करियर की 95वीं जीत है। हैमिल्टन ने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे ज़्यादा जीत यानी कि 95 जीत दर्ज करने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि WHO द्वारा किस देश में पारंपरिक औषधि के वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए WHO ने घोषणा की है कि ये भारत में की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। तो कमेंट करके बताइएगा AI कंप्यूटर जो परम सिद्धि उसको कौन सा स्थान मिला है, और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।